सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। गजब के खरीदार हो तुम कान्हा। जरा सा मुस्कुरा देते हो और हम बिक जाते हैं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे दूर से देख रहे हैं या अपने अंदर के अहंकार से देख रहे हैं। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करे उसे जल्द ही त्याग दो। फिर वो कर्म हो, विचार हो या इंसानश, याद रखना चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही कोई होते हैं। किसी को दुखी देखकर अगर हंसी आने लगती है तो समझ लीजिए मनुष्य की मानवता समाप्त हो गई है। बुरे कर्म करने नहीं पढ़ाते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पढ़ाते हैं। पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से और जीता हुआ आदमी भी हार जाता है अहंकार से। किसी के मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना सुंदर दिखने के लिए करते हैं। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। सत्य को अपमान वही व्यक्ति मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। धन और बल जीवन के फल है, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की जड्डी आचा है। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को न छोड़ दे, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सिखाकर बहुत कुछ चला जाता है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है, वरना जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर मार्गदर्शन सही मिले तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। जिस इंसान को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरों की जीत में भी खुश रहता है। जीवन में ऊंचाइयों पर वे ही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा।